हेलो, कैसे आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि अच्छे होंगे, खुश होंगे अपनी लाइफ में। तो ये है 10वीं के दिन का मतलब नवरात्रि जो 9वीं है वो दिन ख़त्म हो गया। उसके अगले दिन की मॉर्निंग का समय है, उस दिन का है ये। तो बस माता रानी जी के लिए मैं भोग बना रही हूँ। पूड़ी, हलवा, खीर और सब्जी। तो खीर तो बहुत ही ज़रूरी होता है उस दिन बनाना। माता रानी जी को भोग लगाने में खीर बहुत ज़रूरी होता है, तो मैंने खीर भी रखा और हलवा, क्योंकि मुझे भी बहुत पसंद है हलवा और माता रानी को भी बहुत पसंद है। तो पूड़ी, हलवा, खीर और सब्जी मैं बनाऊंगी। तो ये सुबह का समय थोड़ा लेट हो गया। मैं बहुत कोशिश करी सुबह जल्दी उठ जाऊं, लेकिन बहुत लेट हो गया क्योंकि 9वीं के दिन हम लोग रात भर नहीं, मतलब 12 बजे से 11:30 तक जो है हम लोग थोड़ा सा बाहर निकल गए थे पंडाल वगैरह देखने के लिए। तो वो सब घूम के आए थे तो लेट हो गया। सुबह जाने का मन नहीं था, बेटी का पढ़ाई था, लेकिन इतना सब जगह मतलब धूमधाम अच्छा लग रहा था कि सब जगह पंडाल है दुर्गा माई जी का, अच्छे से पूजा पाठ हो रहा। तो मन में इच्छा होती चलो पास में ही है, देख के आ जाते। तो हम लोगों का घर के पास में ही था पंडाल। 2-3 जगह हम लोग गए, देख के आए, पूजा वगैरह किए, दुर्गा माई जी का पूजा किए। तो अच्छा लगा हम लोगों को भी। तो इसलिए थोड़ा लेट हो गया और उसके कारण फिर सुबह भी लेट हो गया था सब भोग बनाने में। तो मेरा क्या है कि मैं 9वीं को पूरा दिन व्रत रखती हूँ। मेरा लास्ट मतलब फर्स्ट और लास्ट, और अभी क्या फर्स्ट भी मैं नहीं रखती, सेकंड रखती। क्योंकि मेरे ससुर जी का डेथ हुआ था फर्स्ट, दुर्गा माई जी का जो आता है उसमें फर्स्ट में ही ऐसा हुआ था, जिसके कारण मैं नहीं रखती, कोई नहीं रखता हम लोग। और इसलिए मैं सेकंड वाला रखती हूँ और लास्ट रखती हूँ 9वीं का। और 10वीं के सुबह मॉर्निंग में मैं सब भोग वगैरह रेडी करती हूँ, पूड़ी हलवा सब बना के फिर माता रानी जी को चढ़ाती हूँ 10वीं के सुबह में। तो मैं वही जल्दी जल्दी कर रही थी, लेट तो हो गया था, फिर भी मैं कर रही थी कि जल्दी हो जाए। और इसमें जो है लाल चना जो होता है वो बहुत ज़रूरी होता है बनाना। लाल चना का सब्ज़ी बिना लहसुन प्याज का मस्ट होता है, बनाना ही है। तो उसको तो मैं किसी याद करके मैंने सुबह ही 9वीं के सुबह, मैं कुछ भी हो जाए पहले मैं चना भिजा देती हूँ, नहीं तो फिर मैं अगले दिन बना नहीं पाऊँगी अगर भूल गई तो। अब इतने सारे काम रहते हैं ना कि याद नहीं रहता, कुछ ना कुछ चीज़ भूल ही जाती हूँ मैं। तो फिर मैं उसको भिगो दी थी मैंने पानी में चने को, कि मुझे नेक्स्ट डे जो है चने का सब्ज़ी तो बनाना है माता रानी जी की। और पहले जब ससुर जी थे तब मैं कलसा वगैरह रखती थी, भोग लगाना, फिर कन्या को खिलाना, ये सब करती थी। लेकिन अभी नहीं करती, उनके ससुर जी के डेथ के कारण मैंने सब बंद कर दिया। पर मुझे अभी भी मन में लगता है कि चलो करना चाहिए, पर नहीं, अब जब मन में आ गया कि नहीं करना, ऐसा हुआ तो नहीं करती मैं। लेकिन फिर भी मैं भोग वगैरह बना देती हूँ घर में ही, माता रानी जी के लिए भोग रेडी कर देती हूँ, उनको चढ़ा देती हूँ और फिर हम लोग आपस में खा लेते हैं। तो पूरी वही तैयारी कर रही हूँ। तो अभी हलवा बनाऊँगी, हलवा मैं पहले रेडी कर रही हूँ। और बर्तन भी जो है ना, ये बर्तन जो पूजा का है उसमें एक ही कढ़ाई है। तो इस एक कढ़ाई के कारण मैं सोचना पड़ा इसमें सब्ज़ी बनाऊँ कि हलवा बना दूँ, क्या पहले बनाऊँ। तो मैं पहले हलवा बना के निकाल देती हूँ। तो वो पहले मैं मतलब बनाई और उसको निकालूंगी। तो हलवे में क्या है, बहुत ही इजी है, कोई इतना वो नहीं है। मतलब उसमें घी डालेंगे और सूजी का हलवा बनता है। अच्छे से उसको भूनना होगा, आपको जितना थोड़ा ब्राउन चाहिए तो ब्राउन कर लीजिए। मुझे तो थोड़ा बहुत ही कम ब्राउन अच्छा लगता है, वाइट थोड़ा दिखे तो मुझे अच्छा लगता है, तो वो अपने हिसाब से कर लीजिए। फिर उसमें चीनी डाल दीजिए, आपको जो भी ड्राई फ्रूट्स है वो डाल दीजिए, और पानी। और पानी अगर मान लीजिए इसमें पानी ज़्यादा थोड़ा हो भी जाता है ना तो भी कोई बात नहीं, वो सूख जाता है, तो इसमें कोई डरने की बात नहीं है। तो ये हलवा फिर रेडी हो जाएगा। चीनी डाल सकते हैं, चीनी डाल दीजिएगा। तो
फिर मीठा हलवा सूजी का रेडी हो जाएगा। आप चाहे तो ऊपर से भी ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं और या तो फ्राई करके डाल दीजिए, जैसे आपको ठीक लगे। फिर इसके बाद चने की सब्ज़ी मैंने वो निकाल दिया, अलग से रख दिया था। और फिर अब चने का सब्ज़ी रेडी कर रही हूँ। उधर हो रहा चने का सब्ज़ी में भी जो है घी ले लीजिए, जीरा, और फिर उसको अच्छे से भून लीजिए। जीरा थोड़ा तड़क जाए फिर चना डाल दीजिए। आलू चाहे तो आलू भी डाल सकते हैं। कितने लोग टमाटर डालते हैं और कितने लोग नहीं डालते, वो आपकी इच्छा। तो मैं तो डाल देती हूँ टमाटर वगैरह। फिर ज़ीरा पाउडर है वो डाल दीजिए, हल्दी, नमक, और नमक भी सेंधा नमक डालें तो अच्छा रहेगा। तो मैं तो सेंधा नमक डालती हूँ, तो मैंने वो डाल दिया। फिर अच्छे से जब चना, लाल चना अच्छे से भून गया था मसाले के साथ, मसाला थोड़ा भून गया, फिर ये, या तो बाद में भी मसाला को डाल के भून सकते हैं। फिर आलू डाल दी थी। उसके बाद जो है थोड़ा भून गया तब पानी डाल दी थी। तो मैं भी कोशिश कर रही थी जल्दी जल्दी सब रेडी होए। ये माता रानी जी का थाली मैंने लगा दिया है। अब जो होता जा रहा है उसको निकालती जा रही कि ठंडा भी हो जाए, क्योंकि भोग लगाना है, इसलिए गरम तो लगा नहीं सकते। उधर पूड़ी की तैयारी कर रही हूँ, पूड़ी बन रहा है। और खीर भी मैंने बना दिया था। दूध, उससे पहले मैंने दूध भी रख ली थी कि सुबह वो 11:30 बजे तक दूध लेके आता है और मुझे भोग लगाना है जल्दी से। तो मैंने एक दिन पहले कच्चा दूध रख दिया था। कच्चा नहीं, सॉरी, मतलब उसको उबाल के फिर अलग से रख दिया था, क्योंकि कच्चा दूध रखेंगे फिर नेक्स्ट डे मान लीजिए फट गया तो, इसलिए मैंने उसको गर्म कर दी थी और फिर रख दी थी कि सुबह मुझे खीर बनाना है, इसीलिए। तो इस तरह से फिर मैं पूड़ियाँ वगैरह तल रही हूँ। तो पूड़ी निकाल दूँगी, 5 पूड़ियाँ माता रानी के भोग के लिए। तो 5 पूड़ी निकाल दूँगी, उनका एक एक कटोरी में सब्जी और खीर सब निकालती जा रही हूँ कि ठंडा भी हो जाए। और कोशिश करी जितना जल्दी बन जाए, सब रेडी हो जाए। और उनको भोग लगाने के बाद ही फिर हम लोग खाएंगे। तो वहाँ पर मतलब 2-3 साल, 4-5 साल पहले की बात है, तो मैं कन्या वगैरह सब बुलाती थी, जहाँ से भी कन्या मिल जाए तो उनको माता रानी जी को भोग लगाने के बाद इन लोगों को खिलाना, ये सब करती थी मैं। बड़ा अच्छा लगता था। लेकिन अभी तो ऐसा कुछ भी नहीं, कलसा वगैरह रखाता था, तो बस वो नहीं है। मन में वही लगता है कि अगर होता तो कितना अच्छा रहता। तो बस मैं ये सब रेडी कर रही हूँ, धीरे धीरे अपना सब पूड़ियाँ वगैरह तल रही हूँ। और इतना मन खुश हो जाता है कि अच्छा लगता है। इस दिन 9 दिन का जो पूजा पाठ दुर्गा माई जी का सब जगह इतना अच्छा से बनाते हैं सब। तो मैं सब तैयारी कर ली हूँ, सब मैंने भोग लगा दिया है। तो ये सब खीर वगैरह बनाई थी और ये चने का सब्ज़ी बनाई थी। ये सब अच्छा लगता है मन में। आज की दुर्गा माई जी आई हैं, फिर चली जाएंगी, थोड़ा दुख भी लगता है लास्ट में, पर फिर आ जाएंगी नेक्स्ट डे, फिर आएंगी वो। बाय बाय, टेक केयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय।